सब लोग मिलके उनको टारगेट करते हैं, मुझे भी करते थे, लेकिन मैं रोने लगती थी, मैं बहुत इमोशनल हूँ तो मैं जल्दी जल्दी रो देती थी वहाँ पे, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वो पहले बिग बॉस में आती और मैं उनको देख के जाती तो मैं उनसे बहुत कुछ सीख के जाती थी। आई लाइक पुनिका जी एंड आई लाइक गौरव एंड मृदुल, नीलम। और बालाजी इतना बड़ा नाम है और इनके साथ जुड़ना, इनके साथ काम करना, ये है मोहब्बतें में ढेर सारा प्यार मिला और फिर कुमकुम भाग्य में बहुत प्यार मिला। तो 2016 में मैंने बालाजी के साथ काम किया। एकता कपूर मैम, आई थिंक मैं क्या बोलूं, बिकॉज नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और हाँ, आप सभी की चहेती चाहत और मिस्टर मलिक हमारे साथ है। स्वागत है अभिषेक भाई एंड चाहत आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू। सबसे पहला तो कैसा लगा टू बी पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट जो डिजिटल पर आ रही है? आप लोग का डेब्यू ही है डिजिटल पर। कितना फास्ट प्री प्रोडक्शन का प्रोसेस था, प्लीज बताइए। कितना मजा किया आप लोगों ने? देखिए, अगर कितना फास्ट है उसकी बात करें तो ये 30 एपिसोड्स हैं जो ऑडियंस को देखने को मिलेंगे और ये 30 एपिसोड हमने मुश्किल से 15 से 16 दिन में ख़त्म करे हैं। तो अगर इस प्रोसेस की बात करें और डेली सोप की बात करें तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब डेली सोप में होता है कि हम हर चीज़ का क्लोज लेते हैं, 2 शॉट्स लेते हैं, सारे अलग अलग शॉट्स लगाते हैं। बट अगर आप इसकी खूबसूरती देखें, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अच्छा नहीं होता, बट इसकी अगर खूबसूरती देखें तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से नॉर्मल लाइट्स पे शूट किया जाता है ताकि ऑडियंस रिलेट कर सके। जो जैसे एक आम जिंदगी की एक कहानी चल रही होती है, ये इस तरह से दिखाया जाता है। थोड़ा सा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू टेलीविज़न अगर हम बात करें तो। और अगर एक्टर्स अच्छे हों तो 1 गो में भी टेक खत्म होता है। तो हम लोगों ने तो बहुत जल्दी, टचवुड सारे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स थे। तो हमारे शूट में भी कभी ऐसे जल्दबाजी नहीं की डायरेक्टर ने या प्रोडक्शन ने। हम आराम से बैठ के पहले रीडिंग करते हैं, उसके बाद फिर हम आराम से हंसी मजाक करते हुए रिहर्सल करते हैं, फिर हम टेक करते हैं। सो बहुत अच्छे से स्मूथली शूट हुआ है हमारा। मतलब मैं अगर सच्ची बात बोलूँ तो हम लोग को जेन्युइनली नहीं लगा कि हमारा कब ये शुरू और कब ये खत्म कब हुआ। ये खत्म हुआ। डायलॉग्स का बहुत इतना smooth स्ट्रेस नहीं हुआ, है, yes. इम्प्रोवाइजेशंस थी, इतना कनेक्ट कर लिया था हम लोगों ने कि स्क्रिप्ट एक बार पढ़ी उसके बाद हम सीधा फ्लोर पे जाते हैं और काम हो जाता है। बहुत ही मजा आया यार 15 दिन, है ना, 15-16 दिन। कैसा लगा बालाजी के साथ कोलैबोरेशन? क्योंकि हमने हमेशा देखा और हमने कहा भी, बहुत सारे एक्टर्स ना वाउच करते हैं इस बात के कि यस वी आर द स्पॉइल्ड किड्स ऑफ बालाजी। आप लोगों को भी उतने ही प्यार से, प्लीज बताइए कैसा था एक्सपीरियंस टू वर्क विद? देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा बालाजी के साथ ये तीसरा शो है जी। ये है मोहब्बतें में ढेर सारा प्यार मिला और फिर कुमकुम भाग्य में बहुत प्यार मिला। फिर अब मैं दोबारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आया हूँ और आई थिंक हम दोनों का ये पहला शो है डिजिटल पे। सो बालाजी इज़ लाइक होम कमिंग फॉर मी। एकता कपूर मैम, आई थिंक मैं क्या बोलूँ, बिकॉज उनकी यहाँ से फ़ोन आता है और एक बार ब्रीफिंग होती है और काम हो जाता है। तो मेरे को तो लगता है कि मैं घर पे ही वापस आया हूँ। और बालाजी इतना बड़ा नाम है और इनके साथ जुड़ना, इनके साथ काम करना, तो स्पॉइल्ड डेफिनेटली कह सकते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से। और मज़ा आता है यार, मतलब सारे लोग अपने हैं। ये सेट भी कुमकुम भाग्य का सेट है, तो बहुत सारी मेमोरीज हैं। प्रोडक्शन टीम भी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो मतलब अच्छा लगता है। और लगता नहीं कि आप काम कर रहे हैं, आप मस्ती कर रहे हैं, मस्ती के साथ साथ कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं। चाहती हो ना ऐड समथिंग? ये आपका पहला असाइनमेंट है विद बालाजी? नहीं नहीं, एक्चुअली जब मैं बॉम्बे आई थी 2016 में, जून में, तब मेरा पहला जो टीवी शो था वो बालाजी का ही था। तो 2016 में मैंने बालाजी के साथ काम किया कौन था। सा शो था वो? वो था पवित्र बंधन, जो कि आता था DD1 पे। DD1 पे पवित्र बंधन आता था। 2016 में मेरा पहला शो था वो, एंड उसमें यश टोंग सर थे। सो वो मेरा पहला टीवी था, मेरा पहला काम था। मैं कहूँगी सीखा बालाजी से है, क्योंकि पहले शो से ही आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। उसके पहले मैंने कभी देखा भी नहीं था कि शूट होता कैसा है ना। तो वो मौका मुझे बालाजी ने दिया था और उसके बाद, मतलब 2016 के बाद अब 2025 में मैं डिजिटल ये शो कर रही हूँ बालाजी का, 9 साल बाद। सो उसके बीच में क्या हुआ कि मौका नहीं मिला, मैं कहीं दूसरे शोज़ कर रही थी, मैं बिज़ी थी, तो कभी मौका नहीं मिल पाया मुझे दोबारा काम करने का। लेकिन अब फाइनली इतने सालों बाद जब मुझे ये मौका मिला है, सो थैंक यू सो मच बालाजी टेलीफिल्म्स, थैंक यू एकता मैम, नितिन सर, विनायक सर, एंड ऑल्सो वेदांत फिल्म्स प्रोडक्शन। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे काम करने का मौका दिया एक बार दोबारा। एंड बहुत अच्छा लग रहा है, कहानी बहुत अच्छी है, कैरेक्टर बहुत प्यारा है और इतना अच्छा कैरेक्टर प्ले करने का मौका मुझे मिला। सो आई एम ब्लेस्ड। सी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। मेरे 6 क्वेश्चन थे, मैं उसे 5 पे कर दूं। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन जो है वो सीधा ये है कि सास बहू और स्वाद। सास बहू नाम में है पर टिपिकल टेलीविजन ड्रामा नहीं है, एक यूनिक रिश्ता,
एक खूबसूरत बहू, एक एंथुजियास्टिक सास और एक सपोर्टिव हस्बैंड। कितना खूबसूरत अमालगमेशन था ये। बीइंग एन एक्टर, डू यू गाइस फील थोड़ा और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कि हम सोसाइटी को कुछ नया केटर कर रहे हैं, तो इसमें हम अपनी जी जान लगा देंगे? और स्क्रिप्ट को लेकर कितने ज्यादा आप लोग परफेक्ट रहते थे या अपना इनपुट देते थे? इम्प्रोवाइजेशन का क्या स्कोप था, प्लीज बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि हम जो भी किरदार निभाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब जनता वो देखती है तो उससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए आपसे, आपके किरदार से कुछ सीख मिले उनको, और आपकी जो स्टोरी है वो भी शिक्षाप्रद हो। तो ये जो कहानी है ये बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी, बहुत सारे पेरेंट्स को इंस्पायर करेगी, और सास को, बहू को लोग देख के सोचेंगे कि यस, यू नो, फैमिली में अगर सब एक साथ मिल जाएं और एक दूसरे का सपोर्ट करें तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आप घर की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर सकते हैं, एंड आप अगर एक साथ हैं तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता है। सो बस दैट्स इट। ऐसी सास चाहिए आप? ऐसी, अरे हाँ, मुझे ऐसी ही सास चाहिए ऐसी सास चाहिए जो क्यूट सी हो, प्यारी सी हो, अंडरस्टैंडिंग हो अंडरस्टैंडिंग हो, एंड मेरी दोस्त हो, सपोर्टिव हो, मेरी दोस्त हो। तो मेरा और सास का मैं चाहती हूँ हमारा दोस्ती वाला बॉन्ड हो थोड़ा। तो चाहत, आई पर्सनली वांटेड टू ऐड दिस, मैं बिग बॉस के घर में एक बार ये हवा चली थी और मैं बहुत डेस्परेटली वो देखना चाहता था, मधुबाला 2 में चाहत पांडे विद विवियन, पर वो हो नहीं पाया। बट ये कुछ आ गया, और बालाजी के साथ कोलैबोरेशन की बात तो चल ही रही थी। तो फर्ज करिए अगर आ भी गया मधुबाला या ऐसा कोई आइकॉनिक शो जिसमें एक विमेन है जो अपनी बात रख रही है और अपने चीजों से जूझ रही है, जो टीवी पर हमेशा चल रहा है, लेकिन एक अलग एंगल दिखाया जा रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है, तो आर यू विलिंग टू डू दोस? यस यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। और मुझे लगता है कि एक्टर को हमेशा इच्छा होती है कि वो अलग अलग किरदार को निभाए। कोई नहीं चाहता कि वही सेम किरदार या उसी तरह की कहानी हम करते रहें। तो अगर मुझे कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ अलग करने का मौका मिलेगा विद बालाजी, और कोई भी कहानी आएगी, सो ऑफ कोर्स मैं करूँगी। ओके, अभिषेक जी आपसे पूछ लेंगे और उसके बाद देन वी कैन रैप दिस। वो ये कि यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ ऑन टीवी दैट वी हैव द मोस्ट वर्सेटाइल, चार्मिंग और दिन ब दिन जवान होने वाला एक्टर, ठीक है? मैं जब भी इस बंदे से मिलता हूँ ये 2 साल कम हो जाता है, पता नहीं कैसे। लेट मी टेल यू दिस, यार आप अनिल कपूर का टैग दे रहे हो। हाँ, टीवी का अनिल कपूर। You have played Grey, you have played thoroughly negative, you were hero in recent show, you are hero in this. अब क्या बचा है? भाई बहुत कुछ बचा है। आई थिंक थैंक यू सो मच सबसे पहले भाई, आपने जो कॉम्प्लीमेंट दिया, इट मेड माई डे। और सही कह रहे हैं आप, बहुत सारे कैरेक्टर्स दिए हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, ढेर सारा प्यार मिला है जमाई को। और एक सिंगल मेल ओरिएंटेड शो रवि भाई ने पहले किया था, उसके बाद मैं उसको लेकर आया आगे। तो ऑडियंस का प्यार है भाई कि 11 बजे भी बहुत अच्छा शो कर रहे थे, और अब मौका मिला बालाजी टेलीफिल्म से, एकता मैम से, कि सास बहू और स्वाद में लेकर आया हूँ। आई थिंक अच्छी स्क्रिप्ट्स, अच्छे लोग, अच्छे को एक्टर्स मेरे को पुश करते हैं कि मैं और अच्छा कर सकूं, और फैंस का प्यार, और आई थिंक अपनी फैमिली की ब्लेसिंग्स। तो ये सारी चीज़ें भाई, भगवान का नाम लेते हैं, रोज़ सुबह आते हैं, अच्छा काम करते हैं, और फैंस का ढेर सारा प्यार बटोरते हैं। आई थिंक दिस इज़ व्हाट कीप्स मी गोइंग। और फिट रहते हैं और डीएम में लड़कियों का शादी का प्रपोजल हैंडल करते हैं। वेरी गुड। ओके, आखिरी सवाल टू रैप दिस इंटरव्यू, अगर मैं नहीं पूछूं तो शायद मुझे डांट पड़े। 2 खूबसूरत लोग बिग बॉस के घर में हैं, एक इनका फेवरेट है, एक आपकी फेवरेट है। तान्या आपकी फेवरेट है, अमाल आपके फेवरेट है, मुझे ऐसे पता चला। नहीं, माइक रिएक्शन। नहीं, मेरे अरे नहीं, नहीं, मेरी भी नहीं नहीं, भाई, मेरे अमाल फेवरेट उल्टा बोल नहीं रहा है, है। sorry। मेरी तान्या बिल्कुल फेवरेट नहीं है, I'm अरे sorry। यार। तो कौन फेवरेट है, चलिए बताइए, सो दैट वी कैन रैप दिस। हाँ, फेवरेट्स हैं। नेहल है, मुझे लग रहा है फेवरेट। हाँ हाँ, नेहल अच्छी लड़की है, और दिल से कुनिका बहुत जी अच्छी तो है। मुझे आपका ही वाइब देती है, सही बता रहा हूँ। अरे यार, शी इज स्ट्रांग, Yes, she is, ओपिनियनेटेड। हाँ हाँ, पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लेडी है। शायद मैं, वो पहले बिग बॉस में आती और मैं उनको देख के जाती तो मैं उनसे बहुत कुछ सीख के जाती, मुझे लगता है, क्योंकि वो कभी भी वीक नहीं पड़ती हैं। बहुत सब लोग मिलके उनको टारगेट करते हैं, मुझे भी करते थे, लेकिन मैं रोने लगती थी, मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी रो देती थी वहाँ पे, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो यस, इसीलिए मुझे आई लाइक कुनिका जी, एंड आई लाइक गौरव एंड मृदुल, नीलम एंड नेहाल। हाँ, नाम भूल गई मैं कितने। सो कुछ लोग हैं जो बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत पसंद है। गौरव, अभिषेक को तो अभिषेक पसंद नहीं है। अभिषेक पसंद ही है। अभिषेक क्यों नहीं पसंद है? अभिषेक को अभिषेक, हाँ नहीं, डेफिनेटली नहीं, वो भी अच्छी गेम खेल रहा है। इनफैक्ट अशनूर बहुत अच्छा कर रही है, और गौरव भाई। सो आई थिंक एवरीबडी इज डूइंग गुड, एंड दे विल गो अहेड फॉर श्योर।
आगे जाएंगे ये लोग। थैंक यू सो मच। Thank you so much for कैसा having लगा us. टेली चक्कर से बातचीत करके? यार टेली चक्कर में आपको क्या बोलूं, इट हैज ऑलवेज बीन अ फैमिली। इतने सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों की वजह से हम लोग अपने फैंस तक पहुंचते हैं। सो टेली चक्कर एंड वी, आई पर्सनली एंड वी शेयर अ डिफरेंट बॉन्ड ऑल टुगेदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस ऑन टेली चक्कर। और हमारा जो नया शो है सास बहू और स्वाद, जो बालाजी के यूट्यूब चैनल पे है, उसे देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। Yes, yes. Thank you so much, guys. Same here. सेम Same here. वक्त बचाओ। थैंक यू गाइस, Thank you, थैंक यू sir. सो Thank मच, थैंक यू।